हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले और 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमको 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हमको कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। सॉल्यूशन हमको गिवन है क्या, sin A इज इक्वल टू 3/4, sin A की वैल्यू हमको 3/4 गिवन है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो sin A होता क्या है हमारा, sin A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो एंगल 90 का है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ये ए और ये सी। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, मींस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 3 हो गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो 4 हो गई। मींस हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आती है 4 और परपेंडिकुलर वैल्यू 3। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी 3। तो किसकी बेस की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले बेस की। देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हम कितना है 4, मींस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लो हमें 3 दे रखा है, क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस b मींस बेस स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9 प्लस b स्क्वायर। इधर प्लस से इधर जाके माइनस हो गया, तो 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहां से वैल्यू आई 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर। स्क्वायर जाके रूट हो गया, तो मींस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई √7। तो b की वैल्यू कितनी आई √7, मींस जिसका बेस है वो कितना है √7, बेस कितना है √7। अब हमको क्या निकालना है cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आया था √7, तो √7 और हाइपोटेनियस हमको कितना पहले 4, हाइपोटेनियस कितना है 4। अब किसकी वैल्यू निकालनी है tan की, किसकी वैल्यू निकालनी है tan A की। तो tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ सकती 3 और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे यहां से √7। दिस इज आंसर। आया समझ में। सबसे पहले sin A गिवन था 3/4, यहां से परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 4। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या निकाला इसका बेस, क्योंकि एंगल A यूज हुआ है, क्या है एंगल A यूज हुआ sin A के साथ, तो इसके सामने क्या ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, क्या है हाइपोटेन्यूस। इससे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या निकाल दिया इसका बेस। 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के b स्क्वायर, 9 में प्लस में जाके माइनस हो गया b स्क्वायर, यहां से वैल्यू माइनस की तो 7 और स्क्वायर जाके क्या हो गया रूट, तो b की मींस बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई √7। तो cos पूछा क्या था cos A, तो cos A की वैल्यू निकाली, cos हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारा √7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। tan A निकालना था, पर tan A होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और परपेंडिकुलर वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू √7, राइट।
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन 15 cot A is equal to 8, then find sin A and sec A। तो इसमें सबसे पहले क्या गिवन है हमको, क्या गिवन है कि 15 cot A is equal to 8, 15 cot A equal to 8। 15 का मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में गया, तो cot A is equal to 8 upon 15। मींस cot A की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 अपॉन 15। वैसे cot A हमारा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस की वैल्यू कितनी आई, 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, 15। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एंगल 90 का है। तो यहां से मान लो ये A है, B, यहाँ पे B और C। तो A यूज हुआ है, एंगल A यूज हुआ है, कौन सा हुआ है, A। तो A के सामने हमारा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हर वीडियो पता है कि जो एंगल यूज हुआ है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, तो मींस इसकी वैल्यू 15 है, और बेस की वैल्यू हमारे पास 8। बचा क्या, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो बाय यूजिंग पाइथा गॉरेश थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपो एस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना 64। इन दोनों को प्लस किया तो 289, 289। ये इधर स्क्वायर में, इधर किस में गया, रूट में। किसमें गया, रूट में, अंडर द रूट 289। x की वैल्यू, ये किसका रूट होता है, 17। इसका 17 का, जिसका रूट होता है 17। तो x की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आई, हाइपोटेनस की वैल्यू 17। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 17। कितनी आई, 17। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, साइन ए। सबसे पहले हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए होता क्या है हमारा, होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस लंब बटे कर्ण। इसका परपेंडिकुलर कितना है, 15, और हाइपोटेनियस कितना है अभी, 17। कितना आया है, 17। अब किसकी वैल्यू निकालें हमको, सेक ए की। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक ए की फॉर्मूला होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आया, 17, और बेस हमारे पास कितना गिवन था, 8। दिस इज द आंसर। एक बार रिपीट। तो हमको सबसे पहले गिवन था cot a की वैल्यू 15, cot a इक्वल टू 8। cot 15 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो cot a की वैल्यू 8 अपॉन की 15। cot a का फॉर्मूला होता है क्या है, बेस अपॉन की परपेंडिकुलर, मींस ये बेस वैल्यू 8, परपेंडिकुलर वैल्यू 15। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 17। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आती है, 17। फिर हमको क्या निकालना था, साइन ए। तो साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वैल्यू 15 अपॉन में 17। सेक होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू हमारे पास 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमको कैलकुलेट करनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज।
तो कुल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, हमको एक गिवन है और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। देखिए, तो हमको सबसे पहले क्या गिवन है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12। sec थीटा का फॉर्मूला होता है क्या हमारा, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई 30 और बेस की वैल्यू कितनी हुई 12। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हुई 30 और बेस की वैल्यू कितनी हुई 12। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी। मान लो थीटा यहां पर है, कहां पर है, यहां पर। तो इसके सामने क्या हुआ, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ये क्या हुआ बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 13 है और जो बेस की वैल्यू वो 12 है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले परपेंडिकुलर की, किसकी वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या हमारी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमको 13 गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, प्लस में बेस, बेस की वैल्यू 12 गिवन है, कितनी है 12। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144। इधर है प्लस, इधर प्लस है, इधर किसका हो गया माइनस का। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस किया तो माइनस करके 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इधर स्क्वायर में इधर आके रूट बन गया, तो p की वैल्यू अंडर द रूट 25, अंडर द रूट 25 और रूट 25 की वैल्यू होती है हमारे पास 5, कितनी होती है 5। मींस परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5, ये वैल्यू कितनी यहाँ से 5, क्या होगी 5। अब हमको क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, साइन ऑफ एंगल थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, जो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास अभी आई 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 13। फिर हम बात करते हैं cos थीटा की, cos ऑफ थीटा, cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 13, कितनी हुई 13। फिर निकालते हैं tan थीटा, tan होता है क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, तो 5/12। फिर बात करते हैं हम cot थीटा की। तो cot थीटा हमारा होता क्या है, क्या होता है cot थीटा, cot थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ से 12 और परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5। लास्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री cosec थीटा क्या होती है, cosec थीटा, cosec थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 30 और परपेंडिकुलर वैल्यू 5, परपेंडिकुलर वैल्यू 5। तो ये बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्योंकि एक तो हमें पास गिवन थी और ये 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, व्हिच इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है कि एंगल ए
and angle B are acute angles. A or B are acute angles. So what is acute angle? Acute angles are less than 90. जो acute angle होते हैं, न्यून कौन होते हैं, वो 90 डिग्री से कम होते हैं. क्या होते हैं? कम होते हैं. तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है कि A and B are the acute angles, मींस 90 डिग्री से कम है, मींस 90 एंगल नहीं है दोनों. A और B एंगल 90 नहीं है. सच दैट cos A इक्वल टू cos B, और हमको क्या गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B. Then show that angle A and equal to angle B. हमको शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B. देखिए सॉल्यूशन. सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए. क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है कि A और B एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90. क्या होते हैं? लेस देन 90 मींस 90 नहीं है. तो A और B तो यहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि एंगल यहाँ पर कितने का बनता है? 90 का. और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्यूट एंगल है, 90 की नहीं है. तो पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया C. यहाँ पे A B, क्योंकि हमको गिवन है A और B हमारे एक्यूट एंगल हैं. तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या आएगा? C, क्योंकि वो 90 के A और B 90 के नहीं हो सकते. तो सबसे पहले हमको गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B. ये चीज का गिवन है हमको. अब बात करें cos A की. एंगल कौन सा यूज हुआ है? A. एंगल कौन सा यूज हुआ है? A. cos होता क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया. एंगल A यूज हुआ है. एंगल A के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर. मींस ये हमारा ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस, और ये बेस. और cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इसका बेस क्या हुआ? AC. बेस क्या हुआ? AC. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AC अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस ये है. हाइपोटेनियस क्या है? AB. हाइपोटेनियस क्या है? AB. तो AC अपॉन AB. AC अपॉन AB. चलिए अब बात करते हैं cos B की. cos B की अब की बात जो एंगल यूज हुआ है वो एंगल B यूज हुआ है. क्या हुआ है? B. एंगल B यूज हुआ है. तो एंगल B के सामने हमारा क्या हुआ? परपेंडिकुलर. तो ये क्या है? अब की बात परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस ही रहता है, और ये हो गया हमारा बेस. ये क्या हो गया? बेस. और cos होता है क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस अब की बार क्या है? अब की बार BC. बेस क्या है? BC. तो यहां पे लिख दिया मैंने BC. क्या लिख दिया? बेस BC. और हाइपोटेनियस AB. हाइपोटेनियस क्या है? AB. AB. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे लिखा है एक बार फिर देखिए. cos A, सबसे पहले हमने देखा cos A. एंगल यूज हुआ है A. एंगल A यूज हुआ है. इसके सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. और ये क्या हो गया? बेस. बेस A के साथ बेस क्या है इसका? AC. एंगल A के साथ बेस क्या है? AC. और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा? AB. तो cos होता है क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. वो बेस हमारा क्या आता है? AC. और हाइपोटेनियस क्या है? AB. तो AC अपॉन AB. फिर हमने देखा cos B. cos B. तो B के साथ परपेंडिकुलर क्या हुआ? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर की बार क्या है? AC. और बेस क्या हो गया? BC. हाइपोटेनियस वही है. तो cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस आपकी बात क्या है? BC. और हाइपोटेनियस क्या है? AB. तो BC अपॉन AB. BC अपॉन AB. अब AB से AB कैंसिल. क्या बचा? AC इक्वल टू BC. AC इक्वल टू BC. मींस इसकी, इस राइट एंगल ट्रायंगल की
इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड क्या आ गई, इक्वल, क्या आ गई, इक्वल। तो एक आइसोस्सेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल then their corresponding angle are also equal, then their corresponding angle also equal means अगर ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कोई आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, ये मान लो एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल, तो जहां पे दोनों मिलते हैं उसको छोड़कर बाकी के दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो इसके corresponding एंगल और इस साइड के corresponding एंगल ये इक्वल। तो when corresponding sides are equal then their corresponding angle are also equal। क्या कह रहा हूं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके संगत कोण B और इसका संगत कोण A, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। व्हेन, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B और ब्रैकेट में व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन their corresponding angle also equal। when two sides are equal then their corresponding angle also equal। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो दो साइड बराबर थी, AC इक्वल टू BC, तो उनकी corresponding angle मींस एंगल A और एंगल B are also equal, hence proof, hence proof।